देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। चलिए सर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अब बेटे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को हमें एकदम समझ के करना पड़ेगा, है ना। कुछ लॉजिक के साथ करना पड़ेगा। अभी लगता है कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले लेते थे, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर हम बिना एग्जाम्पल के करना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई सेट का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, हमें खुद से करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर हम कोई जैसे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है ट्रू और फॉल्स है। इट इज़ टू प्रूव दैट, है ना, ट्रू है या फॉल्स है, मुझे प्रूव करना है इसको। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। देन प्रूव करना है कि एक्स बिलोंग टू बी। मुझे ये बात बतानी है, कह रहा है एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि देन, तो कह रहा है क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये एक्स बी से बिलोंग करेगा, ये बताना है। एक्स बिलोंग करता है ए से और ए बिलोंग करता है बी से। तो क्या ऐसा है कि जो ए है, जो एक्स और बी से बिलोंग करेगा। अच्छा देखो सर ना, एक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं जो लिखा है पहले लिख, है ना। कह रहा है एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ए से बिलोंग करता है। तो जैसे मैंने मान लिया ए को सेट लेता हूँ मैं, ए सेट, ठीक है, ए सेट ले लिया मैंने। तो जैसे मैंने ए सेट में ले रहा हूँ इवन नंबर 2 4 6, यही ले रहा हूँ ए सेट में। तो इस टू को मैंने मान लिया एक्स, किसी को एक्स मान लो इस टू को एक्स बोला गया। तो ये एक्स ए सेट में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, और ए बिलोंग करता है बी से। हाँ ये दिक्कत बात है, जो ए है ना, ये पूरा ए सेट ही बात करें, पूरा सेट ही बिलोंग करता है बी से, ये पूरा सेट ही बिलोंग करता है बी से। यानी बी मुझे पता क्या लेना पड़ेगा, है ना। सेट ए बिलोंग करता है बी से ना, सेट ए बिलोंग करता है बी से। ओहो, पूरा सेट ए बिलोंग करता है ना। मतलब सेट ए है ना, ये तो इसका मतलब कि सेट ए बिलोंग करता है बी से ना। तो ये एक काम करना पड़ेगा फिर। जैसे मान के चलो मैं बी में कुछ कुछ मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, बी में कोई एलिमेंट ले रहा हूँ। जैसे मैं मान के चलो कि 8 10 14, है ना, और ये तो है ही है। तो ये है, उसके अलावा जो ए है ना, वो एक एलिमेंट, मतलब जो ए सेट है वो पूरा बी में आ रहा है। जो पूरा ए सेट है ना, वो पूरा ए सेट बी में आ रहा है। मतलब 2 4 6, ये जो नहीं पूरा बी में आ रहा है। देखो मैं यहाँ लिखना भूल गया, कह रहा है कि ए बिलोंग करता है बी से ना। तो ए बिलोंग करता है बी से, मतलब जो पूरा सेट ए है ना, वो सेट बी के अंदर आ रहा होगा। तो सेट बी के अंदर तो 8 10 14 तो आ ही रहे हैं, यानी पूरा सेट ए भी आ गया। अब ये कह रहा है कि ये तो गिवन था, तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या एक्स भी बिलोंग करेगा बी से, क्या वो एक्स बी में भी आएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर जो एक्स है ना, वो एक्स मतलब 2 लिया था, तो सर 2 ए में भी आ रहा है और यही 2 ये बी में भी आ रहा है। अब तो बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर ना ये पूरा जो है ना, ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है। अगर अगर ऐसे होता, जैसे 2 यहाँ पर भी होता और 2 सिंपल यहाँ पर होता, जो 2 है वो सेट ए में आ रहा है, और यही 2 अगर सिंपल ऐसे होता, मान के चलो ये ऐसे होता सिंपल, है ना, मान लो बी सेट ऐसे होता बस, और ऐसा कुछ होता 2 8 10 होता। तो ए तो है, जो 2 सेट ए में तो आ रहा है, तो यही 2 सेट बी में भी आ रहा है ना, सिंपल है। पर ये जो 2 है ना, ये यहाँ तो 2 सेट ए में आ रहा है, यहाँ पर 2 इस, ये पूरा सेट है पर एक सेट के अंदर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में ना एक पूरा एक एलिमेंट बन गया ये यहाँ पर। इसको मान के चलो हमने कैपिटल अक्स मान लिया, बड़ा अक्स, ऐसे, है ना। अगर ये ऐसे बोलता, ठीक है जी, अगर यहाँ पर ऐसे बोलता ना, अगर ये ऐसे बोलता है यहाँ पर, यहाँ इसने बोला सेट ये ना ए बिलोंग करता है बी से, तो हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ अगर ऐसा बोलता कि जो एक्स बिलोंग करता है, बी बोला वैसे, तो अगर ऐसा कुछ कहता, मान के चलो कि एक्स बिलोंग करता है ना, पावर सेट ऑफ बी से, कि बी के पावर सेट कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रहा है। तो यानी देखो सर, ये जो बोला गया है ना, ये बात एकदम गलत बोली गई है, ये बात एकदम क्या है,
गलत है, मतलब x ए में बिलोंग करता है तो फिर ए बी में बिलोंग करता है, ठीक है, ए पूरा सेट बी के अंदर आ रहा है, पर x जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता, है ना, तो x बिलोंग टू बी, ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेट के अंदर आ रहा है टू, यहाँ पर इस पूरे सेट के अंदर आ रहा है, ये तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी हमारी, है ना। अगर बात करें सर इसका सेकंड पार्ट ले हम, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, एक इसका सेकंड पार्ट हमारे पास अगर ले हम, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास बेटा यहाँ हमें बताया गया है कि इफ अगर ए सबसेट है बी का, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी, सॉरी, ए सबसेट ऑफ बी और बी बिलोंग टू सी, बी बिलोंग टू सी, बी बिलोंग टू सी, देन ए बिलोंग टू सी, मतलब ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग कर रहा है सी से, तो प्रूव करना है कि जो ए भी बिलोंग करेगा सी से। इसके लिए ना सर एग्जांपल लेते हैं सर, ये वाला आसान है पिछले वाले के मुकाबले। कैसे, देखो सर, कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे होंगे, तो अगर मान के चलो अगर ए में ऐसे मान लो, लेट करके चल लो, लेट जो ए है मान लो ए में आ रहे हैं 2 4, ठीक है, और बी में आ रहे हैं 2 4 6, ठीक है, तो ए में आ रहे 2 4, बी में आ रहे 2 4 6, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं ना, तो ए सबसेट है बी का, ऐसा ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ना यानी ए सबसेट है बी का, ये बात प्रूव हो रही है। अब कह रहा है बी बिलोंग करता है सी से, जो बी है ना बी बिलोंग करता है सी से, यानी कि बी जो बिलोंग करता है वो करता है सी से, ठीक है। अच्छा, अब बी जो है कह रहा है बी बिलोंग करता है सर किससे, सी से। अब देखो बेटा, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने मान लिया, है ना, जो मेरे पास सी सेट है, ठीक है, तो सी सेट में जो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, है ना, कुछ भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे 2 नहीं मैंने मान लिया 8 10 12, ये तो आ रहे हैं। अब उसने कहा कि जो बी है ना वो बी बिलोंग करता है सी से, बी बिलोंग करता है सी से, मतलब कि यहाँ पर जो ये है ना बी है कहीं ना कहीं, देखो बेटा ये बी है ना, तो बी जो है वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो बी हमारे पास है तो पूरा जो बी सेट है ये सी सेट के अंदर आ रहा है, जो बी है ये पूरा क्या रहा है सी सेट के अंदर आ रहा है, यानी बी बिलोंग कर रहा है किससे, सी से, यानी ये पूरा बी किस में आएगा, सी सेट में भी आएगा, यानी 2 4 6, ये ध्यान दो बेटा। देखो सी है मेरे पास, सी में तो मान लो 8 10 12 था ही था, उसमें बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, यानी 2 4 6 ये आ रहे हैं। अब मुझे बोला गया है कि कह रहा है ए बिलोंग टू, अब कह रहे हैं क्या ए बिलोंग करता है सी से, क्या ए जो है ए बिलोंग करता है इस सी से, ए बिलोंग करता है सी से, क्या ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा, यार ये बताओ, ए में तो क्या आ रहा है 2 4 आ रहा है सेट के अंदर, ए में तो 2 और 4 सेट के अंदर आ रहा है, जबकि जो सी है ना उसमें 2 4 6 आ रहा है सेट के अंदर, ए में है, ए में 2 और 4 सेट के अंदर आ रहा है, जबकि सी में क्या है 2 4 6, ये तीनों सेट के अंदर है ना। अगर यहाँ पर 2 4 था और यहाँ पर भी सेट के अंदर 2 4 होता तो मान सकते थे कि ए सी से बिलोंग करता है, तो यानी यहाँ पर जो कह रहा है ना ए बिलोंग टू सी, ये बात क्या है सर, ये बात भी क्या है, फॉल्स है। ये बात फॉल्स क्यों है सर, अगर यहाँ पर 2 4 है और यहाँ पर 6 नहीं होता, मान के चलो यहाँ पर ओनली 2 4 होता और तब सेट का साइन होता, है ना, तब मैं बोल सकता था कि ये ए बिलोंग करता है सी से, तो ये बात भी क्या है, फॉल्स है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आप चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, मैंने इसलिए बोल दिया था बेटा शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ना हमें कुछ चीज़ लॉजिकली प्रूव करने पड़ेंगे। अगर सर मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ूँ, इसके थर्ड पार्ट जो हमारे पास है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में ये बोला गया है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, एंड जो बी है वो सबसेट है किसका, सी का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो देन प्रूव करना है, देन ए सबसेट है सी का, सी है बेटा, ये क्या है, सी है, ठीक है,
ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट है सी का। बताना है ट्रू है फॉल्स है, हमें बताना है बात ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं सॉल्यूशन में आऊँगा तो मैंने मान लिया, ऐसे मान लिया लेट, ठीक है जी, जो सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है, सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो 3 आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, ज़्यादा नहीं करना, बड़ा मत लिखा करो। बी सेट है, बी सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं मैंने मान लिया वो है 3 6 फिर 9 भी मान लो, ठीक है। तो ए सेट सबसेट है बी का ना, तो कोई भी सेट अगले का सबसेट कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। इसमें गिनती का 3 ही है तो ये इसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या ए बी का सबसेट है, ये तो फिलहाल तो बात है। अच्छा, और बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का मतलब बी के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, सी में आएंगे, है ना। बी के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, तो मैंने मान लिया सी कोई सेट है, उसमें मैंने मान लिया 3 6 9, है ना, 12 मान लिया मैंने, है ना, क्या दिक्कत है। तो बी के साथ सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, 3 6 9, 3 6 9 12, 3 6 9 3 6 9 यहाँ भी आ रहा है, बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे, हाँ, तो यानी बी सबसेट है सी का। मतलब ये चीज़ तो गिवन है मेरे पास, ये गिवन है ना, तो बी सबसेट है किसका, सी का। ए सबसेट है बी का, गिवन था, बी सबसेट है सी का, गिवन था। कह रहे बताओ, कह रहे ये बात सही है गलत है कि ए भी सबसेट है सी का। तो ए सी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, सी में आएंगे। तो ए में क्या है 3 और सी में क्या है 3 6 9, ए में 3 है और सी में भी क्या है 3 आ ही रहा है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर कि ए सबसेट है, ए सबसेट है किसका, सी का। ये बात क्या एकदम ट्रू है, ए सबसेट है सी का, ये बात एकदम क्या है ट्रू बात है सर, ये बात सही बोली गई है ना, ये बात एकदम सही बोली गई है। ठीक है सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला समझ गए होंगे आप। तो अगर ये समझ गए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि नेक्स्ट मतलब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, एंड जो बी है वो सबसेट नहीं है सी का, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो प्रूफ करना है देन जो ए होगा वो भी सी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ बोला गया है कि पहले ना, यानी अगर मैं सोल्यूशन करूँगा जो मुझे बोला गया है कि ए बी का सबसेट नहीं है ना, तो एग्जांपल ले लो, लेट ए सेट में मैंने एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लिया करो, मैंने ए सेट में कोई सेट ले लिया, मान लो कोई एलिमेंट ले लिया 2, ठीक है। बी में मैंने कोई बी में एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने इसमें 2 लिया सिर्फ, और बी मान लो प्राइम नंबर ले रहा हूँ मैं, अच्छा प्राइम नंबर लूँगा तो ये नहीं ना, और नंबर ले रहा हूँ मैं 1 और 3, ठीक है। तो क्या ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यानी कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ये बात तो चलो मतलब जो मुझे बोला गया था ना, ऐसे बोलेगा तो मैंने उस हिसाब से लिया है, करे ए बी का सबसेट नहीं है, तो यानी ए के एलिमेंट बी में नहीं आएंगे, तो 2 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, बी जो है ना, बी कह रहा है कि बी सी का सबसेट, बी क्या है, सी का सबसेट नहीं है, बी का सबसेट सी, बी सी का सबसेट नहीं है, यानी बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं आएंगे। तो मैंने मान लिया जो सी सेट है, जो सी सेट है उसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिए, जैसे उसमें मैंने एलिमेंट लिए कि जैसे मैंने उसमें एलिमेंट लिए कि मैं इसमें इवन नंबर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, इवन नंबर 2 और 2 4 6, 2 4 6, है ना। चलो यहाँ हाँ क्या ले रहा हूँ मैं, 2 4 6 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 4 6 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इवन नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 2 4 6। चलो यहाँ पर ना ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो आप, क्या दिक्कत है, कर सकते हो। चलो मैंने 4 मान लिया, क्या मान लिया, जानबूझकर 4 माना, क्या माने 4 माने पर ना, तब भी तो ए सबसेट, इसको बी का सबसेट नहीं है। अच्छा, सी मैंने कौन से एलिमेंट लिए, 2 4 6। अच्छा, क्या बी सी का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं आ रहे, तो बी नॉट सबसेट ऑफ सी। ये बात प्रूव हो गई भाई, बी सी का सबसेट नहीं है, बी के सारे एलिमेंट सी में आ ही नहीं रहे, सारे भी नहीं, कुछ, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ, तो सारे के बाद छोड़ो, ए बी का सबसेट नहीं है, सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो बी नॉट सबसेट ऑफ सी। ये बात प्रूव हो गई भाई, बी सी का सबसेट नहीं है, बी के सारे एलिमेंट सी में आ ही नहीं रहे, सारे भी नहीं, कुछ कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ, तो सारे के बाद छोड़ो, ए बी का सबसेट नहीं है,
ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। करेक्ट, ये बताओ क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा? क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा? क्या करे, क्या ये बात सही कह रहा है ये? मतलब मुझे बताना है क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, मुझे ऐसे बोल रहा है। तो सर क्या ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें? यानी मेरे हिसाब से मैंने तो ए में एलिमेंट लिया है 4 लिया है, ठीक है, तो 4 तो यहाँ पर आ रहा है यार, है ना। जो इसने बोला कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ये बात इसकी फॉल्स है। बताओ यार, ए में तो क्या है 4 और सी में है 2 4 6, 4 तो इसमें आ रहा है। तो जो उसने बात बोला वो एकदम फॉल्स बोला सर। ए सी का सबसेट है, मेरे हिसाब से तो है। तो ये कह रहा है कि ए इज सब, मेरे हिसाब से सबसेट है, तो इसने कहा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये बात क्या एकदम गलत बात है इसकी, इसने बात फॉल्स बोली है। ठीक है सर, इसके 4th पार्ट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट बोले तो कौन सा पार्ट सर? इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका 5th पार्ट है। ये कह रहा है कि इफ अगर ए सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट ऑफ बी, अच्छा ओह ये तो मैंने एक मिनट गलती से ना 5th पार्ट, चलो गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ ऐसा आएगा इफ एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ए से बिलोंग करता है एंड ए सबसेट ऑफ बी, एक्स बिलोंग करता है ए से और ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो देन कह रहे ये बताओ क्या एक्स बिलोंग टू करेगा नहीं करेगा? कह रही ये बात सही है, कह रहे कि एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है ए से, ठीक है, और ए सबसेट है, ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी, तो कह रहा है एक्स बी से बिलोंग करेगा, एक्स बी से बिलोंग करेगा। तो हमें बतानी ये बात सही है या गलत है, ये वाली बात। ये बात तो गिवन है, तो वही हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या करेंगे? सॉल्यूशन, है ना सर। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। तो एक्स बिलोंग करता है ए से, तो एक्स बिलोंग करता है ए से, तो मतलब ऐसे कुछ ले लो, जैसे मैंने ले लिया कुछ भी, लेट सेट ए में जो मैंने एलिमेंट ले लिए वो मैंने ले 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2 ले लिया मैंने, ठीक है भाई। 2 4 ले लो, क्या हुआ, 2 और 4 ले लो, क्या दिक्कत है। और सेट बी में जो मैंने एलिमेंट ले लिया मान के चलो, वो मैंने और नंबर ले लिया, जैसे और नंबर ले लिया मैंने 1, या प्राइम नंबर मान के चलो, प्राइम मान लो 2 3 5, ठीक है, ठीक है। तो क्या एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो मान लो एक्स का मतलब 2 है, जैसे 2 है जैसे ना, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, तो एक्स मतलब 2 है। और ए नॉट सबसेट, ए बी का सबसेट नहीं है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? ए में 2 4 है, पर यहाँ ओनली 2 है, 4 नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, बात सही है। अब कह रहा है कि एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो यार एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये बात एकदम सही होनी चाहिए। ये बात जो है, ये बात है ना, एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये बात सर ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है ना। अब कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग करता है बी से, एक्स है वो बी से बिलोंग करता है। अब ना बेटा देखो, अब मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने एग्जांपल लिया है, ये ना पता, ये ना निर्भर करता है हमारे एग्जाम्पलों पे, ये निर्भर करता है हमारे एग्जाम्पलों पे। देखो अगर मैंने यहाँ पर ए सेट में क्या लिया, मैंने 2 और 4 लिया है, और बी सेट में लिया मैंने 2 3 5, ठीक है। इसमें मैंने मान लो इवन नंबर लिया, मैंने इसमें और नंबर ले लिया, नहीं इसमें मैंने प्राइम नंबर ले लिया, तो ए सबसेट है बी का नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे, है ना। 2 4 आ रहा है पर यहाँ पर 4 नहीं आ रहा, इसलिए नहीं है। अब कह रहा है कि एक्स बिलोंग करता है बी से, एक्स बिलोंग करता है बी से, है ना। कह रहे क्या एक्स बिलोंग करता है बी से, जैसे मान लो मैंने एक्स का मतलब यहाँ 2 माना था, क्या माना यहाँ पर 2 माना था, तो बच्चे कैसे 2 तो यहाँ पर आ रहा है यार, 2 तो यहाँ पर आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो सर एक्स तो बी से बिलोंग करता है, ये बात तो ट्रू है। और आप आंसर देखोगे इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है सर? फॉल्स आ रहा है। सवाल के हिसाब से ट्रू है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से ट्रू है, पर वैसे ये फॉल्स है। तो बच्चे बोलेंगे सर हम क्या करें? देखो ऐसे कंडीशन में आप मैं एक चीज़ बताता हूँ, पता क्या करो, एक और एग्जाम्पल लो। जैसे मैंने कहा लेट सेट ए में ना मैंने मान 2 मान लिया, क्या मान लिया? 2 मान लिया भाई, लो क्या मान लिया मैंने? 2 मान लिया, ठीक है। और सेट बी मैंने मान लिया, लो और इवन और नंबर 3 5 7, ए मान मैंने 2 मान लिया, बी मान लिया 3 5 7,
इसमें इसमें मतलब इवन नंबर है, समझ लो इसमें ऑड नंबर है, तो ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट अभी भी नहीं है। अच्छा, अब क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, एक्स का मतलब 2 था, एक्स का मतलब क्या था 2 था, तो क्या एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, क्या 2 बी में भी आ रहा है? सर एक्स जो बिलोंग कर रहा है बी से, जो इसने बात बोली है, ये बात क्या बोली उसने, फॉल्स बोली है। क्या एक्स बी में आ रहा है? सर एक्स बी में नहीं आ रहा है, 2 तो ए में आ रहा है पर 2 बी में नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ पर पता क्या, तू बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब तुम करे सर हम कौन सा दें, सर हम ये वाला एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल देखें। देखो सर हमने दोनों एग्जांपल ठीक ठीक लिए हैं, मैंने ये वाला एग्जांपल भी ठीक लिया है पर ये वाला एग्जांपल भी ठीक लिया मैंने, पर उसने ये जो बात बोली ना, एक्चुअली इसका मतलब होता है कि हमेशा ट्रू होगा, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू ही होगा। देखो ये जो बात है ना, जरूरी नहीं है ये बात हमेशा ट्रू ही हो, मतलब उसने कहा ना एक्स बिलोंग करता है बी से, तो ये वाला एग्जांपल ना हमेशा नहीं बैठेगा, ये वाला एग्जांपल हमेशा नहीं बैठ पाएगा, ये जो एग्जांपल है ना ये हमेशा सुटेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये फॉल्स इसलिए आएगा कि ये इस वाले एग्जांपल के हिसाब से फॉल्स आ रहा है और इसके हिसाब से क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक्स जो है वो बी में आए, मतलब ना वो ना नहीं भी आ सकता है। तो कायदे से ये जो है ये वाला सही है और ये इसको नहीं लिखना, आपको इसके हिसाब से चलना आपको। अगर मैं इसका लास्ट पार्ट करूं बेटा, अगर इसका मैं लास्ट पार्ट कराऊं आपको, 6 पार्ट जो है इसका, वो क्या कहता है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ए सबसेट है बी का और एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एक्स बी में नहीं आता, अच्छा तो देन एक्स नॉट बिलोंग टू ए, मुझे प्रूफ ये बताना है क्या एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का पर एक्स बी में नहीं आता, पर एक्स है, एक्स नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा ठीक, कैसे दिया भाई, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने मान लिया है ना, मैंने एग्जांपल मान लिया, जैसे यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर बेटा मैंने एग्जांपल लिया एक, जैसे लेट ए में कुछ भी एग्जांपल ले लो, मैं 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 4 ले लो, ये 2 ही ले लो, 2 या 4 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे मैंने 2 4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और बी है, बी में ले लिया मैंने, मान के चलो कि एस ए बी का सबसेट है ना, जैसे मैंने बी में मैंने मान लिया बी में कि 2 4 6 मान लिया मैंने, 2 4 6 है ना, तो ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का, ये बात हो गई। और कह रहे जो एक्स है वो बी से बिलोंग नहीं करता, जो एक्स है वो बी से बिलोंग नहीं करता, मतलब एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं आता, मतलब जैसे एक एलिमेंट है वो बी में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा वाई, मान लो वाई है यहाँ पर, वाई बी में नहीं आ रहा है ना, है ना, एक्स ऐसा एलिमेंट है बी में नहीं आ रहा, जैसे वो बी में नहीं है, एक्स जो है एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर जैसे एक कोई एलिमेंट है वाई, मान लो वाई यहाँ पर नहीं आ रहा, वाई यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, तो एक्स बी में नहीं आ रहा है, तो क्या एक्स ए में आ रहा है, ए में भी नहीं आ रहा। देखो ए बी का, सर ए सेट बी का सबसेट कब होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हों, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हों, तो अगर एक्स बिलोंग नहीं करता बी से, एक ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं आता, जो बी में नहीं आता, तो अगर बी में नहीं हो तो बी में नहीं होगा, अगर बी में नहीं है तो इसका मतलब ए में भी नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर आ चुके हैं ना, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ चुके हैं, तो कह रहे हैं कोई एलिमेंट अगर मान लो वाई, जैसे वाई बी के अंदर नहीं है, तो क्या ए के अंदर भी है, सर ए में भी नहीं है, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए, पेन थंब टूट गया, एक्स नॉट बिलोंग टू बी, एक्स नॉट बिलोंग टू बी बोला था ना इसने, ठीक है, यहाँ एक्स जो मान लो ये यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे वाई है यहाँ पर वो बी में भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ये बात क्या बोली गई, एकदम ट्रू बोली गई, क्या बोली गई, एकदम सही बात बोली गई सर, ठीक है सर। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका कौन सा था, सेकंड खत्म होता है ना। चलिए सर एक काम करते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक्चुअली क्या है ना, मेरा तो पेन खत्म हो गया यार, ब्लू वाला पेन खत्म हो गया, काम नहीं कर रहा ब्लू पेन यार। ठीक है, इससे करा रहा हूँ मैं रेड से। मुझे बोला क्या, देखो बेटा, लेट ए बी सी सेट, जो ए बी सी सेट है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि ए यूनियन बी किसके बराबर आता है, ए यूनियन सी के, ये गिवन है। और ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब मुझे पता क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि बी किसके बराबर है, सी के, बी किसके बराबर है, सी के, ये प्रूव करना है। दो बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को अलग तरीके से किया जाता है। तो मैं भी उनमें से एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो बेटा, क्या करते हैं, मुझे बोला गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी मुझे दिया है, गिवन है, ये चीज़ मेरे पास क्या है, गिवन है। अब एक चीज़ देखो बेटा, एक चीज़ देखो, मुझे प्रूफ में क्या लाना है, बी लाना है। मुझे प्रूफ में क्या लाना है, जो प्रूफ करने के बाद मुझे क्या लाना है, बी लाना है ना। तो अगर मुझे प्रूफ करने के बाद बी लाना है तो बेटा एक काम करो, इसको भी बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई मतलब कि ए यूनियन बी है ना, तो अंदर यूनियन है ना, तो बाहर लगाओ इंटरसेक्शन, और किसका, बी का। ये ए यूनियन सी है ना बेटा, ए यूनियन सी है, तो इसके बाहर क्या लगाओ बेटा, इंटरसेक्शन। क्या लगाओ बेटा, इंटरसेक्शन, किस चीज़ का, बी का। देखो सर, ये भी ए यूनियन बी है, ये भी ए यूनियन सी है, दोनों को, इसको मैंने इंटरसेक्शन बी से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इंटरसेक्शन बी से किया। क्यों किया, मुझे लास्ट में, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था सर, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, बी चाहिए था बेटा। बट यहाँ पर क्या चाहिए था, मुझे बी चाहिए था, क्योंकि अंदर यूनियन था ना, अंदर था यूनियन, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटरसेक्शन से। मुझे बी चाहिए था। अब देखो सर, प्यारे बच्चे काम करो कि यार अब मुझे ओपन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा ना। अब एक चीज़ देखो यार, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, इन दोनों को। अब इसको मैंने सोल्व करना बताया था ना, समझो ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगा इससे, देखो इसको समझो मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगा इससे ना, जैसे मेरे पास, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। देखो जैसे मेरे पास है 3 + 5 और इंटू में, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, मैं x + y इंटू में 5 है, ठीक है, ऐसे समझो प्लस का साइन है। तो अगर आपको x + 5 को x + y को 5 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे, पहले मल्टीप्लाई का साइन है ना, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, साइन क्या है, मल्टीप्लाई का ना, तो पहले ये 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, x से, मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना x और 5 के बीच में, प्लस का साइन, फिर यही 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, y से। तो ऐसे ही ये पहले ये a और b मल्टीप्लाई होगा a से, साइन किसका आएगा, इंटरसेक्शन का। फिर बीच में यूनियन का साइन है ना, जैसे बीच में प्लस आया था यहाँ पर, यूनियन। फिर यही c, फिर यही c किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो c है ना बेटा, फिर यही c किससे मल्टीप्लाई होगा सर, ये जो c है ना, यही c किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। ठीक है सर। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ देखो, ये मैंने ओपन कर दिया। अब बेटा ये ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक्चुअली ये जो है ना, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे ना, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे ना, तो पता है बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। अब मैं बोलूँ कैसे, देखो एक चीज़ बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो सेट ए में आ रहा है 2 और 4, सेट ए में आ रहा है 2 4, ठीक है, और सेट बी में आ रहा है, सेट बी में आ रहा है 2 4 6, ठीक है। और अगर आप क्या निकालते हो, ए यूनियन बी निकालोगे, तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, अगर ए यूनियन बी निकालो क्या होगा, दोनों के एलिमेंट आएंगे 2 4 6। अब देखो ये ए यूनियन बी आ गया। अब अगर आप ए यूनियन बी और बी में, मतलब ए यूनियन बी और बी में इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी और बी में क्या कॉमन है, अगर ये निकालना है आपको, अगर ये निकालना है ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो होता है कि ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या है। तो अगर ए यूनियन बी और बी में कॉमन क्या है, क्या चेक करोगे आप देखोगे यार, बी में आ रहा है 2 4 6, है ना, और ए यूनियन बी में आ रहा है 2 4 6, तो ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बी करने पे क्या आएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या सेट है, बी सेट नहीं आएगा। अरे ए यूनियन बी और बी सेट के बीच कुछ कॉमन ढूंढोगे तो क्या आएगा, घुमा फिरा कर बी सेट ही आ जाएगा। ऐसे ही ए यूनियन बी और बी में इंटरसेक्शन लोगे ना, क्या आएगा सर, सेट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। और इस पूरे को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इस पूरे को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा ये हो गया ना, अब इसको लेते हैं, ये मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया है ना मेरे पास, ए इंटरसेक्शन सी। सर क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी दिया मुझे, है ना। तो एक काम करो सर इसको, अब देखो मुझे, मैंने कहा सी चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है सी से, किससे करना है, सी से। तो ए इंटरसेक्शन सी को भी मल्टीप्लाई करना सी से, पर यूनियन वाले सी से, किससे, यूनियन वाले सी से। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, यूनियन वाले सी से। क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, क्योंकि सर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सी चाहिए, बी बराबर सी चाहिए ना। तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा। मैंने देखा कि जब जब यहाँ पर अंदर यू था तो मैंने इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई किया, जब यहाँ अंदर इंटरसेक्शन था तो मैंने बाहर किससे मल्टीप्लाई किया, यू से। इसको मल्टीप्लाई बोल सकते हो, 2 मिनट समझाने के लिए मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, है ना। अब एक चीज़ देखो, आप अगर आप थोड़ा सा, अगर इसको ओपन करने की कोशिश करते हो आप, क्या, अगर इसको ओपन करने की कोशिश करते हो आप, ठीक है, अगर इसको ओपन करने की कोशिश करते हो, दोनों में से सर किसको ओपन करोगे, किसको ओपन करोगे, ठीक है ना, है ना।